गगो मंडी की होनहार तालिबा इलियोन इब्राहिम ने इंटरमीडिएट इम्तिहान में 1200 में से 1156 नंबर लेकर मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। डेली का स्केड्यूल खुद ही अलाइन कर लेती थी और मुझे होता था कि मैं अपना डेली का काम डेली करूं। 5 आवर्स भी लग जाते थे। इलियोन, माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं? मेरे 1200 में से 1156 मार्क्स हैं। आपको कॉलेज से कॉल आती है कि आपकी 3rd पोजीशन है। आपकी खुशी यकीनन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत खुश हुई होंगी। किसको पहले बताया? सबसे पहले मैंने अपने बाबा जानी को फ़ोन किया था, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत भी और सबसे ज़्यादा दुआएं भी मेरे बाबा जानी की मेरे साथ थी। सबसे ज़्यादा सबसे ख्वाहिश भी यही थी और मैंने सबसे पहले बाबा जानी को इन्फॉर्म किया था। बाबा को किया तो मम्मा घर में थी, मम्मा को नहीं बताया? मामा तो पास ही थी तो उनको तो पहले ही पता चल गया था। तो सबसे ज़्यादा पहले फ़ोन जो थी वो मैंने बाबा जानी को किया था। पापा के क्या तासुरात थे, मम्मा के क्या तासुरात थे? मामा बाबा बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा वो ये खुश थे कि उनकी बेटी खुश है, और मामा बाबा को ये था कि चलो अचीवमेंट बहुत बड़ी है कि आपको रिकग्निशन मिल जाती है। तो मामा बाबा का सबसे ज़्यादा यही था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और उन्होंने मुझे भी बहुत अप्रिशिएट किया कि आपकी स्ट्रगल भी अच्छी थी। क्या कभी सोचा था कि पोजीशन आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि आप दुआ कर सकते हो और मेहनत पे यकीन रख सकते हो, लेकिन उम्मीद तो होती है, लेकिन आप कह नहीं सकते हो कि आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज आप अपनी मेहनत पे यकीन रखें और अपनी दुआ करें, तो बाकी सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दें। लियोन, यकीनन इसके पीछे आपकी बहुत बड़ी मेहनत होगी। आप स्टडी को टाइम देती होंगी। मैं जानना चाहूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप कॉलेज के अलावा कितने घंटे अपनी स्टडी को देती थी? रोज़ाना ये डिपेंड करता है कि मेरा स्टडी स्केड्यूल कैसा जा रहा है, टेस्ट कितने हो रहे हैं। वैसे नॉर्मली ये है कि मैं अपना बस डेली का स्केड्यूल खुद ही अलाइन कर लेती थी और मुझे होता था कि मैं अपना डेली का काम डेली करूं। तो मोस्ट प्रॉबेबली समटाइम्स 3 आवर्स लग जाते थे, कभी कभी 5 आवर्स भी लग जाते थे। वो डिपेंड करता था कि मैं किस स्पीड से काम कर रही हूँ और कितने टेस्ट हैं। टेस्ट सेशन आता है, तैयारी करनी पड़ती है। क्या कोई ऐसा मुश्किल लम्हा, मुश्किल वाक़या या कोई परेशानी हुई हो स्टडी के दौरान? अब मुझे ऐसा फ़ील तो नहीं होता कि स्टडी में बहुत कोई डिफ़िकल्टी फ़ील हुई है। अगर बहुत भी कोई मुझे डाउट्स होते थे तो वो मैं अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से कंसल्ट करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही गाइडफुल प्रोफेसर्स मिले, और बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए कि उन्होंने मुझे थ्रू आउट माई जर्नी बहुत कंफर्टेबली गाइड करते रहे हैं। यकीनन स्टूडेंट की लाइफ में टीचर्स का बहुत अहम किरदार होता है। मैं जानना चाहूँगा, आपने कोई एकेडमी वगैरह, एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह भी ली है? अपनी कॉलेज लाइफ में तो मैं कॉलेज के थ्रू सिर्फ कॉलेज ही जाती थी, लेकिन टेस्ट सेशन में मेरी प्रेफरेंस होती थी कि मैं टेस्ट दोनों जगह दूं, ताकि मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो जाए, मुझे आइडिया हो जाए कि मैं किन पॉइंट्स पे वीक हूँ, कहाँ पर मिस्टेक्स कर रही हूँ। अगर मेरी राइटिंग मिस्टेक्स हो रही हैं या स्पीड की मिस्टेक है तो वो करेक्ट कर लूँ। तो टेस्ट सेशन में मैं प्रेफर करती हूँ अकेडमी को और कॉलेज दोनों को। लेकिन रेगुलर में आई थिंक अगर आपके कॉलेज बहुत आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉलेज इज़ अ कम्प्लीट गाइडेंस। इब्राहिम साहब, बताइएगा, बेटी की मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन है, क्या जज्बात हैं आपके? ओबियसली सबके ये तो बयान ही नहीं हो सकते कि क्या जज्बात हैं। हर आदमी बड़ा ज़्यादा खुश होता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों की। वालिदैन के लिए तो अपने बच्चों की अचीवमेंट ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। यकीनन बच्चों की तालीम के अंदर वालिदैन का बहुत अहम किरदार होता है, और वो आपने भी अदा किया होगा। दूसरे वालिदैन के नाम कोई आप पैगाम देना चाहें? ओबियसली वालिदैन का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों का इंटरेस्ट वालिदैन को उसकी तरफ मोटिवेट करता है। जो बच्चों का अपना माइंड होता है कि हमने ये करना है, उनका जो बिहेवियर होता है। और स्पेशली मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये बेटियाँ और जो बच्चे दिए अता किए हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। ये माशाल्लाह को पहली पोजीशन नहीं है, बोर्ड में तो पहली है। ओबियसली बाकी बच्चियों ने भी इसी तरह अपने एरिया में अपना नाम पैदा किया है। सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं, हर टाइम किताब हाथ में होती है, टेस्ट की परेशानी होती है। तो लियोन जो है ये भी इसी तरह की थी, पढ़ती रहती थी या कम टाइम देती थी, थोड़ा सा टाइम देती थी? इस बारे में बताइएगा। नहीं, लियोन अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस रखती थी। जो भी काम करती थी, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तालीम में, आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स उसके फेवरेट हॉबीज़ थे। जिस भी फील्ड में लियोन में अपना पार्टिसिपेट किया है,
उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और ये अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है कि उसका अपने कॉलेज में नहीं पूरे रीजन में मुल्तान बोर्ड के एक प्रॉपर आउटडोर एक्टिविटीज़ में नाम है।